नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय समय सार कवच जीव अधिकार चलते हैं। दूसरा अधिकार, दूसरा कवच क्या कहते हैं? देखो, अनेकांतमय मूर्ति खरेखर तो भगवान आत्मा अपना स्वरूप ही अनेकांत स्वरूप है। सर्वज्ञ को लेगा, आत्मा को भी लेना है। आत्मा अनेकांत नाम अस्तित्वपणे परपणे नास्ति अभेद भेद ऐसा अनेक अनंत धर्मनी मूर्ति आत्मा है। उसको जिनवाणी दिखाती है और अंतर्मा ज्ञान स्वभाव मति सुज्ञान भी अपना आत्म तत्व उसको दिखाती है। और केवल ज्ञान भी अंतर में अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा उसको इस केवल ज्ञान भी पृथक दिखाते हैं। तीनों को यहाँ सरस्वती अथवा अनेकांत कहने में यहाँ मुख्य वाणी का लेकर इसे सर्वज्ञ अनंत गुण धर्म है ऐसा लेगा, सर्वज्ञ अनंत धर्म संपन्न है ऐसा लेगा। समझ में आया? पहले श्लोक में तो नमः समय सारा में कह दिया। सार शब्द शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसको बताने वाली वाणी, उसको यहाँ नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि त्रिकाल जयवंत वर्तो, भगवान की वाणी ऐसा स्वरूप को शब्द लेना है ना, जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना, ऐसा शब्द जरी लेगा। शब्द है ना, जिस प्रकार जान पड़ता है उसी प्रकार जानना। वाणी का निमित्त है, अपनी पर्याय में अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है। और जिस प्रकार नाम उसी प्रकार एक आत्मा अपना वो वाणी सुनकर अपना ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि देकर अपनी ज्ञान की पर्याय द्वारा आत्मा को देखते हैं। वो पर वाणी से देखने में आया, ऐसे व्यवहार से कहने में आता है। समझ में आया? कहते हैं कि वाणी कैसी है? एक अनेकांत अथवा वस्तु ऐसी अनेकांत। तो कोई कहे कि अनेकांत तो संशय है, ये चौकस निर्धार तो उसमें आया नहीं, एम कोई की शंका है। उस संशय तो मिथ्या है, कोई निर्धार न हो कि कैसा आत्मा है, कैसी पर्याय है, कैसा परमात्मा है, कोई निर्धारण न हो तो संशय तो मिथ्या में जाते हैं। है उसके प्रति ऐसा समाधान करना अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है। वाणी भी अनेकांत, संशय को दूरीकरण स्वभाव, और आत्मा भी अनेकांत, मिथ्यात का नाश करने का स्वभाव। समझ में आया? अनेकांत आत्मा ही अमृत स्वरूप है, राग स्वरूप नहीं, विकार रूप नहीं। ऐसा जो अनेकांत ज्ञान, समझ में आया? वो भी गैर जो मिथ्या संशय है उसको नाश करने वाला। तो कहते हैं कि संशय तो दूरीकरणशील वाणी यानी ज्ञान है, और वस्तु स्वरूप को साधनशील है।
वस्तु का स्वरूप को सिद्ध करने में साधन स्वभाव है, साधनशील है, हम कहते हैं माया। जैसी वस्तु है ऐसा स्वरूप सिद्ध करने में वो वाणी में साधनशील स्वभाव उसका ऐसा है। है उसका विवरण, जो कोई सत्ता स्वरूप वस्तु व द्रव्य गुणात्मक है, जो मोक्तों का म कहते हैं, जो कोई वस्तु है तत्वम सत लक्षणम सत मात्रम। अवचन भाई पंचायत पहलू ये बात ये राजमल નો શબ્દ છે, એ પંચાયત જાય આ રાજમલની ટીકા છે। હવે અત્યારે આવી ગયો લક્ષણ સમજાય ત્યાં વાંચતા ये तत्वम सत लक्षणम सत मात्रम ऐसा लिखा है। श्लोक संवाद करते हैं तो आत्मा है तत्वम सत लक्षणम, सत लक्षण आत्मा लक्ष्य ऐसा भी कहा, और पीछे सत मात्रम सत स्वभाव मात्र है, ये अवैध कर दिया। समझ में आया? भगवान आत्मा तत्वम सत लक्षणम सत द्रव्य लक्षणम सत द्रव्य लक्षणम, तो भेद बढ़ गया। और उसको सत मात्रम अवैध सत स्वरूपी है, सत स्वरूपी ओ अनेकांत, भेद अभेद बताया वो अनेकांत है। समझ में आया? वो कहते वही बात कहते हैं लोग, अब वास्ता वो लक्ष्य आने आप क्या बे मूल में क्या सत्ता स्वरूप में दो मूल में क्या है, सत्ता स्वरूप में बे मूल पंचायत में क्या है? क्या कहते हैं? जो कोई सत्ता स्वरूप वस्तु है, कोई पण आत्मा परमाणु होवा वाला पदार्थ है, सत्ता स्वरूप पदार्थ है, वह द्रव्य गुणात्मक है। ये वस्तु और उसकी गुण स्वरूप वस्तु है। आत्मा है तो उसका गुण स्वरूप है, परमाणु है तो उसका गुण स्वरूप है। समझ में आया? और उसमें जो सत्ता अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती है अनेकांत, जो सत्ता अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती सत मात्रम, सत मात्रम आत्मा सत मात्रम, सती है, ये अभेद हुआ, सती है, सत में गुण पर्याय सहित है। सतना उत्पाद ध्रुव युक्तम सत में सद्रव्य लक्षण, तो आत्मा सत स्वरूपी है, उत्पाद ध्रुव स्वरूपी है, तीनों स्वरूपी है। उसका नाम अभेद कहने में आता। जीणु से जरी एक रूप है, ત્રણ સતરૂપ एक है। वही सत लक्षण અને लक्ष्य द्रव्य ऐसा भेद अभेद में होता सत स्वरूप उत्पाद ध्रुव सत स्वरूप है। सत्कार उत्पाद ध्रुव सत सत स्वरूप द्रव्य क्यों? समझ में आया? द्रव्य गुणात्मक है, उसमें सत्ता अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती है, वही सत्ता भेद रूप से गुण रूप कहलाती है। देखो भगवान आत्मा सत सत उत्पाद वही युक्तम ध्रुव सत सत द्रव्य लक्षणम, वो ऐसा भेद करना, वो भेद व्यवहार नहीं है, भेद है। सत मात्रम कहना उसको नाम नहीं चाहिए। वो एक ही सत्ता में दो लगाया, अभेद सत्ता को भेद कहना उसका नाम अनेकांत है। जनाब जी यही बात है, ये कभी है भगवान आत्मा जो परस का संबंध कोई द्रव्य को, प्रत्येक द्रव्य अपना गुण पर्याय रूप सत है, सत मात्रम द्रव्य है, ये अभेद है। उसको भेद कर कहना
अभेद है उसको भेद करके कहना ना मने कान। समझ में आया? जो वस्तु अभेद एक रूप गुण पर्याय रूप सत्व सद्रव्य लक्षणम ऐसा भेद न करके सत वही द्रव्य। देखो उत्पाद वही गुण सत वही द्रव्य पर के साथ संबंध का ही न रहा। समझ में आया कि पर की पर्याय से यहाँ पर्याय होती है ऐसा है नहीं, आ पर्याय से पर में पर्याय होती ऐसा रहा ही नहीं। क्योंकि उत्पाद वही ध्रुव सत और सत द्रव्य लक्षणम ऐसा भेद पाड़ना वो भी व्यवहार अभेद सत उत्पाद वही ध्रुव सत सत मात्र वस्तु सत मात्र वस्तु वही सत लक्षण वाली के ना भेद करके उसका न मने कांत है। समझ में आया? अभेद को लक्ष्य करके एक रूप कहना, भेद को लक्ष्य करके दो रूप कहना, युवा नियत क्रम में अभी वो लागू पड़ती है। जो समय में नियत है वही समय में उसको अनियत कहना। समझ में आया? क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध व्यवस्थित है, अकर्म है, हाँ पर की अपेक्षा अनियत है, नियत नहीं। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा सत्स्वरूप है कि सत्स्वरूपी है। भेद करते हैं तो वो ही सत्ता भेद रूप से गुण कहलाती है। सात गुण द्रव्य गुणी सदगुण द्रव्य गुणी वो भेद हो गया। सत मात्रम अभेद हो गया। व्यवहार का मणिकांड नहीं है। कौन कहते हैं व्यवहार मणिकांड? व्यवहार तो एक धर्म हो गया। अनेकांत नाम एक सिवाय अनंत जिसमें अंत नाम गुण धर्म रहते हैं उसका नाम अनेकांत कहते हैं। तो आप प्रत्येक आत्मा ने प्रत्येक परमाणु में अनंत धर्म रहते हैं। 80 89 सत असत सत असत समझे? सत है सत परसेंट असत वो भी धर्म है उसका। सत असत धर्म है उसका। अपने से सत है पर से असत है। पर का पर्याय जो है उसे आत्मा की पर्याय असत है। क्या कहते हैं? पर की पर्याय से अपनी पर्याय उत्पन्न नहीं होती क्योंकि पर की पर्याय की अपेक्षा अपनी पर्याय असत है। अपनी पर्याय की अपेक्षा अपनी पर्याय सत है पर की अपेक्षा असत है। पर के कारण से पर्याय कभी हो ऐसा नहीं। ऐसी स्वतंत्र सत का स्वयं सिद्ध स्वरूप है। समझ में आया? नहीं तो कहेगा जो न पर वाणी थी पर जिस प्रकार उपजे ऐसी भाषा लग गई। जिस प्रकार उपजता है ना उसी प्रकार जानना यूं। ये तो है तो निमित्त वाणी। समझ में आया? पर अपनी पर्याय में वो क्या कहते हैं ऐसा लक्ष्य करके अपनी पर्याय में ज्ञान हुआ तो निमित्त से हुआ ऐसा व्यवहार से कहने में आए। नीचे तो अपनी पर्याय अपने से उत्पन्न होती। वैतराग की वाणी काल में भी जो सुनने वाली की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है क्योंकि वो अपनी पर्याय उत्पाद भाई ध्रुव और उसका पदार्थ है तो वो अपनी पर्याय से उत्पन्न होते हैं। पर की पर्याय से उत्पन्न होता नहीं। समझ में आया? मोटो झगड़ो अनेकांत ये तो अनेकांत कहते पर से होता नहीं न अपने से हो पर से नहीं उसका नाम अनेकांत। अपने से हो पर से हो उसका नाम अनेकांत है ही नहीं। वो एक वस्तु में कहा भेद वही भेद। समझ में आया? जो स्व से हो वही पर से नहीं ऐसा उससे लागू पड़ते हैं है। एक में दो एक में अनंत। हाँ एक में अनंत। अपनी समय के एक एक पर्याय अपना द्रव्य गुण से नहीं पर से नहीं पूर्व पक्षी की पर्याय से नहीं
ऐसी एक समय की पर्याय में अनंत शब्द भंगी उठते हैं। नंदन जी सूक्ष्म बात है भाई। एक समय की पर्याय में अनंत शब्द भंगी, ऐसा स्वयं सिद्ध है पर से नहीं, ऐसा अनेकांत उसको कहने में आता है। ऐसे कि नहीं पर से भी है न अपने से है, उसका नाम अनेकांत है ही नहीं। वो माटी दृष्टान दिया वो त्यान लिखा वही आया। समझे? वो राजमल जी की टीका वो पंचायत है, वो यहाँ है उसकी क्या, वो भी हाथ में 8वीं गाथा से नहीं, 8वीं गाथा से बीजी गाथा में नहीं, वो पंचायत है ना, पंचायत है राजमल जी बनाए, बहुत विद्वता से बनी। इसका नाम अनेकांत है। देखो वस्तु स्वरूप अनादि निधन ऐसा ही है। क्या कहते हैं? अपना स्वरूप अपने से नई पर्याय का उत्पन्न होना, पुरानी का वे होना, ध्रुवपणे रहना, ऐसा गुण पर्याय स्वरूप सत रूप और सत मात्रम, सत लक्षणम और सत मात्रम, ऐसा ही स्वरूप अनादि अनंत आत्मा का प्रत्येक पदार्थ का सहारा किसका? देखो भाई चल जाए, किसी का सहारा नहीं, कोई उसमें कोई तर्क का आश्रय। ऐसा क्यों? अपनी पर्याय से अपना है, अपना गुण से अपना है, द्रव्य अपने से है। एक एक गुण अपने से है, पर गुण से नहीं। विठल भाई, एक प्रत्येक गुण अनंत गुण जो आत्मा में है, एक गुण को पर गुण की सहाय नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने से है पर से नहीं, उसका नाम अनेकांत है। अब एक गुण अपने से भी है पर से भी है, अनेकांत नहीं, स्वतंत्र एक समय का गुण और एक समय की पर्याय। द्रव्य तो है ही, अपने से है पर से नहीं। अपनी दृष्टि उसको द्रव्य में लगाना है, क्योंकि द्रव्य में सब उत्पाद वही ध्रुव आंखों सब अपने में ही है, तो पर्याय का अलग द्रव्य में लगाना है। समझ में आया? और उससे सम्यक दर्शन होता। आगे जिस वाणी को नमस्कार किया, इसलिए अनेकांत प्रमाण है। आ कारण ने अनेकांत को प्रमाण किया, क्यों? वस्तु स्वरूप ही अनादि अनंत ऐसा है। अनादि अनंत देखो, अनादि अनंत में सीध में भी आ गया कि नहीं? उसमें सीध भी क्या रहते हैं? अपने से पर से नहीं आ गया कि नहीं? उसमें सीध जो क्या रहते हैं वो भी धर्मास्थी के आगे नहीं माटे नहीं, ऐसा नहीं। सीध भी अपने से है, पर्याय में क्या पर से नहीं। अनादि अनंत वस्तु ऐसी है। निरोध से मानकर सीध ने परमाणु से मानकर संत को सब अपना गुण पर्याय में ध्रुवपणे रहते हैं, उत्पादपणे रहीपणे होकर ध्रुवपणे रहते हैं, वही उसका सत्स्वरूप है। और सत्य भेद पाड़ो तो सद्गुण है उसका, सतवान का सद्गुण है। भेद न पाड़ो सत्स्वरूप ही है। समझ में आया? जीनी बात है थोड़ी। हाँ रक्षा है, रक्षा जो भी यहाँ रक्षा भगवान आत्मा अपने से सत है, महाप्रभु है। समझ में आया? उसमें तो लिखा है वो समय सुनी व्याख्या करिए ना, समय में समय सार सम्यक दर्शन ज्ञान सार चारिता। समय सार, उसमें से 3 रत्न निकाला जी। ऐसा भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन, पूर्णानंद स्वरूप की प्रतीति, ज्ञान स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान, सार अंदर जारी कर ठीक सुनो। उस समय सार 3 रत्नों को भी लागू पढ़ते हैं। समझ में आया? 5 पद को लगा है, अरियंत को, सिद्ध को, आचार उपाय सब समय सार में से पद निकाला है। पर आपने तत्र रत्नोत्तरी पर्याय उसका नाम ही समझदार है। समझ में आया?
द्रव्यगुण तो एक को बार रहा, अखंड अभेद चैतन्य प्रभु उसकी अंतर में सन्मुख होकर प्रतीति नाम सम सम्यक दर्शन, वो अखंड ज्ञायक भाव, उसका ज्ञान, पर का ज्ञान पर क्या के नहीं, वो ज्ञान उसका नाम अय, अय सम्यक दर्शन, अय ज्ञान, सार स्वरूप में रमन करना, सार चारित्र, सार सुख, आत्मा में आनंद में सुख रमन करना वो चारित्र। तो समझ में आया? उसका नाम समय सार आत्मा की निर्मल निर्विकारी पर्याय का नाम है। वो भगवान की वाणी बताते हैं, भगवान ने पूर्णानंद की प्राप्ति किया, साधक जीव सम्यक दर्शन ज्ञान में प्रणत है। तो समझ में आया? बाहर का क्या कहे, तो अंदर की बात है, भाषा कहते हैं बाहर की, वाणी है, वाणी भाषा कैसे लिया, जिस प्रकार बने इस प्रकार ज्ञान समझना, निमित्त सत्य ऐसा समझना। वाणी में क्या कहते हैं कि तेरा स्वभाव अभेद है, अंदर सीधे उभय नहीं विरोध दृष्टि में आते हैं ना। जिन वाणी में उपाधि आत्मा को कहा, जिन वचन से रमनते, कहीं वाणी में रमता थी, कहीं समझ दर्शन नहीं होता, 5 पैसा लिया है, सी रमनते है ना, चौथी लिटी केमा समय जिन वचनती रमनती, जो ये जिन वचसी, देखो है ना, आसन बल जीव, जिन वचसी, 5वें पान है, ऊपर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिटी है, 9वीं ऊपर से 9वीं पंक्ति, जिन वचसी दिव्य ध्वनि द्वारा कई है उपाधि रूप सूर्य वस्तु, उसमें सावधानपणे रुचि श्रद्धान प्रतीति करते हैं। विवरण, सूर्य वस्तु का प्रत्यक्षपण अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धान प्रतीति है। जिन वचन का अर्थ ऐसा नहीं वाणी में रमना, जिन वाणी में कहा हुआ उपादेश शुद्धात्मा, वो कहा, देखो समझ में आया? दिव्य ध्वनि द्वारा कई है उपाधि रूप सूर्य वस्तु, बोला के देखो बोला, ऐसा कहते हैं। जिन वचन की वाणी में रमते ने लाभ होता है, हम कहते हैं। जो देखो पाठ बोला अमृतचंद्राचार, सुन भाई पाठ क्या है? जिन वचन की वाणी में रम है, वाणी तो पर लक्ष्य वस्तु है, क्या रमना है तो राग है। वाणी में आया ऐसा शुद्ध उपाधि भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य वस्तु वाणी में उपाधि पर आया है। ईश्वर सब भेद ने राग ने निमित्त ही पणे कहने में आया है। समझ में आया? महाराज એવું લાગે છે મોટા પંડિતો ગોઠા ખાય છે, સમજ में आया? आई तो वो शुद्ध वचन बनावे એવું કે નહીં, એવું રાજમंडली 8 वचन नहीं, बस जाओ 8 वचन लाओ, पर 8 वचन ने कहने क्या है? सुन तो सही, 8 वचन क्या कहते हैं? 8 वचन वितराग भाव बताते हैं। पंचायत से कहीं नहीं आया, सारा सार जैन शास्त्र का 4 अनुयोग का वितराग भाव है। क्या उसमें कहा? वितराग भाव उसका क्या कहा कि निमित्त राग भेद की अपेक्षा छोड़कर अभेद स्वभाव की अपेक्षा करना, उसमें वितरागता आती है। वो सारा 4 अनुयोग का सार है। समझ में आया? 4 अनुयोग का सार वितरागता। वितराग कैसे होती है? वितरागता कैसे होती है? राग का लक्ष्य होती है, निमित्त के लक्ष्य होती है, भेद के लक्ष्य होती है। तो उसका अर्थ ये हुआ, सारा जैन शास्त्र का सार चैतन्य भगवान एक रूप अभेद ऊपर दृष्टि करके रमना, बबू सारा शास्त्र का सार। समझ में आया? जिसमें वितरागता उभी हो तो
वितरागता कब उभी होती है, प्रकट होती है? अभेद ऊपर दृष्टि से, स्थिरता से वितरागता उत्पन्न होती है। भेद ने है, ज्ञान करने को चीज है। भेद राग निमित्त तो जानने के लायक है, अदर लायक है। ऐसा वितराग की वाणी आकहा। समझ में आया? उपाधि रूप शोध जी वस्तु रमनते सावधान पड़े अंतर में। रुचि श्रद्धा प्रतीति का अनुभव करके करते हैं, उसका नाम भगवान है। जिन वचन सी रमनते कहने में आया है। कहीं वाणी में रमना नहीं है, लिखा है ना उसमें, भावत में लिखा है। जिन से कैसा है यहाँ लिखा है, प्राप्ति नहीं। जो वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं, या पुद्गल में प्राप्ति है। इसलिए वचन के द्वारा कई जाति है। जो कोई उपाधि वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति होती है। वो समझ में आया? बहुत सरस बात है जी। भेद का आश्रय करना, तो उसमें वो भी आया। भेद तो है, भेद है, तो भेद को आश्रय करना, उसका अर्थ क्या आया? वो है उसमें। अच्छा, शुद्ध जीव वस्तु उपाधि है, शुद्ध भगवान, शुद्ध आत्मा आदरणीय है। इसका अर्थ आया तो अशुद्ध है, भेद है, निमित्त है, आदरणीय नहीं। आदरणीय एक है, आदरणीय नहीं, आदरणीय एक उसका नाम अनिकांत कहने में। अतः शुद्ध वस्तु भी आदरणीय है, भेद भी आदरणीय है, ये अनिकांत है ही नहीं। समझ में आया? बहुत जरूर वितरागનું તત્વ એટલા सूक्ष्म लोगों ने अंदर में स्व सन्मुख में होने में क्या चीज कैसे कर कहता है। बाहर से भटक भटक भटक, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, विकल्प ने पर से। समझ में आया? वही पाछू एम के फटते फटक फटक तो पीछे तीर्थ ने यात्रा में कई मूर्ति तो उसमें ना आई, एम कहते। समझ में आया? तो ये कोई कहता है ना, जिन वचन में सब गुण है, मूर्ति में नहीं, और ये क्या कहते हैं? मूर्ति में क्या है गुण? जिन वचन में तो भगवान का जितना गुण का वाणी में आया है, तो वाणी में आया है गुण आते हैं। वाणी में गुण आवे केवली ना, पर कथन तो वाणी है, तो जड़ की पर्याय है। जड़ की पर्याय में जड़ की शक्ति है, जड़ का गुण आया, आत्मा का गुण उसमें आया। समझ में आया? कोई कहते हैं जिनवाणी पूज्य है, भगवान की मूर्ति पूज्य नहीं। क्यों नहीं? कि मूर्ति में गुण नहीं, जिनवाणी में गुण है। और दो एक ही बात हुई। जिनवाणी में गुण क्या? जिनवाणी तो कहीं पुद्गलात्मक है, तो अचेतन है। अचेतन में क्या जीव का गुण आया? नहीं। कैसे समझाऊं? खाए जिनवाणी में सब गुण है, ऐसा नक्की करो। मूर्ति में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं तो तुम्हारा बड़ा दोष रह जाएगा। समझे? दूसरे जीव का गुण जीव में है, वाणी में है। क्या कहने में आता है? कोई वाणी में कोई गुण आता है आत्मा का, तो वाणी आती है कि नहीं? नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं, देखो क्या कहते हैं आपने, देखो वाणी, जिस वाणी को नमस्कार किया है वो वाणी कैसी है? प्रत्यगात्मनम तत्वम पशंति, प्रत्यग नाम सर्वज्ञ वितराग। भाषा देखो, समझ में आया? नहीं तो प्रत्यग आत्मनम जुदा आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं, उसका नाम भी प्रत्यग आत्मा कहने में आता। प्रत्यग नाम द्रव्य कर्म जड़
संयोग नो कर्म उसे भिन्न और भाव कर्म से कथन जिन भिन्न कराया ने रेशन पंडित उस पृथक आत्मा के पृथक नाम भिन्न आत्म स्वरूप समझे तत्वम पसंती आत्मा का तत्व उस जड़ कर्म से भिन्न नौ कर्म से भिन्न और पुण्य पाप का विकल्प से कथन जिन भिन्न क्या सर्वथा भिन्न नहीं पर्याय में है द्रव्य गुण में है नहीं ऐसे आत्मा को जो वाणी दिखाती है उसको यहाँ अनेकांतमय दिव्य ध्वनि कहने में आती है और जो सम्यक ज्ञान दिखाती है उसको भी दिव्य भाव सरस्वती कहने में आता है। जो भाव शुद्ध ज्ञान है ना भाव शुद्ध ज्ञान वो आत्मा कैसे दिखाती है उसको भी सरस्वती कहने में और केवल ज्ञान को भी सरस्वती कहने में आते हैं। अनंत गुण रूप को परमात्मा को साक्षात ज्ञान देखते हैं। तो आइया हमने उसने पहली वाणी लिया है किसकी वाणी एम बताना है किसकी वाणी कि प्रत्येक आत्मा की प्रत्येक आत्मा नाम सर्वज्ञ वितराग देखो पहले स्थापन किया सर्वज्ञ वितराग की अनुसारणी वाणी सिवाय कोई पण मान हो सके कोई कल्पना से खुद से किया हो ऐसे नहीं वो वाणी को शास्त्र कहते नहीं समझ में आया। सर्वज्ञ वितराग उसका विवरण प्रत्यक नाम भिन्न अर्थात भिन्न इतला भिन्न अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म शरीर भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर द्रव्य कर्म से भिन्न है या चार कर्म अघाती बाकी तो भी भिन्न है उसकी वाणी ले लीजन भाई यंत्री वाणी ले जाए सिद्ध नहीं वाणी या देवनाथ क्या तो शास्त्र देव शास्त्र गुरु सिंह हम कहते हैं कि नहीं बंधन में आते हैं कि नहीं देव शास्त्र देव और शास्त्र गुरु महात्मा पर ले लिया अपना आत्मा ही ले लिया बंधन में ऐसे कहते हैं कि नहीं वो आ गया अपने पूर्व में धन्यवाद देव शास्त्र गुरु तीना देव का वंदन पहले नमः समझदार में शास्त्र क्या नमः यहाँ गुरु का विनय तीजे में अपना स्वरूप ऐसा मैं प्रकट करूंगा उसमें आया देव शास्त्र गुरु तीन आते हैं कि नहीं बंधन में तो शास्त्र को नमन करते हैं तो शास्त्र किसके मुख में से निकला है कैसा परमात्मा है तो समझ में आया। सर्वज्ञ की वाणी को शास्त्र कहते हैं तो सर्वज्ञ कैसा है जिसको द्रव्य कर्म 8 कर्म नाम कर्म नाम विकल्प आदि 9 कर्म से रही शरीर ऐसा है आत्मा जीव द्रव्य जिसका कला उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं लो एक केवल ज्ञानी को यहाँ प्रत्येक आत्मा कहते हैं पृथक हो गया विकल्प से कर्म से शरीर से पृथक हो गया इसका नाम सर्वज्ञ परमात्मा। वो सर्वज्ञ परमात्मा की भी व्याख्या पहले था राग था कर्म था नो कर्म का संबंध था वो छोड़कर प्रथक हो गया। पूर्णानंद की प्राप्ति एक समय में टिकाऊ ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा है को समझे उसका स्वरूप ये सर्वज्ञ का स्वरूप उसको अनुभवशील है। सर्वज्ञ का स्वरूप का अनुभवशील वाणी है समझ में आया। ये सर्वज्ञ परमात्मा एक समय में त्रिकाल ज्ञान आनंद पूर्ण आदि प्रकट हुआ पर से पृथक अपने में परिपूर्ण हुआ उसकी वाणी भगवान के अनुभवशील है अनुभवनशील है वाणी। धनाल जी आहू बड़ी अनुभवशील का अर्थ
सर्वज्ञ भगवान जो त्रिकाल ज्ञान है वो कहते हैं देखो अंदर। इस प्रकार कोई वितर्क करेगा दिव्यधनी तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है। दिव्यधनी तो अनुभवशील की व्याख्या करते हैं। अनुभवनशील क्यों कहा? दिव्यधनी पुद्गलात्मक अचेतन, अचेतन को नमस्कार निषेध है। तुम तो अचेतन को नमस्कार करते हैं, अचेतन तो नमस्कार निषेध है। जो पुद्गल है वाणी हो, वाणी में केवड़ी का गुण बिल्कुल नहीं। 250 समय सार हो के 400 ग्राम वादी लिखी वालों भगवान का गुण के आत्मा का गुण उसमें बिल्कुल नहीं। ये तो जड़ की पड़िया है। समझ में आया? पर बोले ही ज्ञान इतना गुण आता है कि नहीं भाषा में? भाषा आया भी ना क्या समझ में क्यों आते हैं उसमें अंदर? પણ વાણીમાં કંઈ પણ ગુણ જો ન આવે તો એને ગુણનું સમજણનું કારણ કેમ થાય? आ वस्तु ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसा जो यहाँ भाव बोध है, वो बोध का अंश जो वाणी में न आवे तो वाणी का पर को लाभ में ज्ञान कैसे होता है? समझ जी? बिल्कुल आत्मा की पर्याय का अंश भी वाणी में आता। वाणी तो तद्दन अचेतन है। हाँ हाँ हाँ। अचेतन का द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों अचेतन है। अचेतन द्रव्य है न उसका भाव भी अचेतन है, न उसकी पर्याय भी अचेतन का भाव है। उसमें चैतन्य का किंचित भाव आया। वही सर्वज्ञ कई वाणी माटे उसमें कुछ भाव है, बिल्कुल झूठ है। समझ में आया? हाँ, कहते हैं उसकी व्याख्या करते हैं जी। अजी क्या दीजिए आते हैं ना व्याख्या, अनुभवनशील की व्याख्या आती है कि दिव्यधनी तो पुद्गलात्मक है, उसके प्रति समाधान करने के निमित्त यह अर्थ कहा है वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। ये अनुभवनशील की व्याख्या क्या? अनुभवन नाम जो सर्वज्ञ पद है उसके अनुसार ये वाणी अपने से प्रणती है। समझ में आया? जो सर्वज्ञ परमेश्वर केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ परमात्मा विराजते हैं सर्वज्ञ पद, उनके अनुसर के लायक वाणी का स्वभाव है। वाणी में प्रमाणता तो अपने से है। वाणी का प्रमाणता तो अपनी पर्याय से है, पर के प्रकार से सर्वज्ञ के कारण उसमें व्यवहार प्रमाणिकता कहने में आती है। एम नहीं, वो प्रमाणता में वो वाणी है स्वयं प्रमाणता रूप है, स्वयं अपनी पर्याय से प्रमाणता रूप है। ज्ञान बात नहीं, पर स्वयं पर्याय दिव्य ध्वनि परमाणु पर्याय है, स्वयं अपने से प्रमाणिकपणे समझे? प्रमाण है, अपने से प्रमाण है, पर से प्रमाण नहीं। पर से प्रमाण तो व्यवहार कहना। समझ में आया? आई तो भाषा कैसी है? वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। वाणी तो अपने से है, वो तो सब अपने से प्रमाणिक है। निश्चय से तो अपने से प्रमाण से है, पर से प्रमाण कहना तो व्यवहार है। पांव सर्वज्ञ जैसा है, ऐसी वाणी अपने कारण से परिणमी है, तो सर्वज्ञ अनुसारणी कहने में आया। जो केवी भाषा लिया है, अनुभवन अनु होना शील,
जैसा सर्वज्ञ स्वभाव है ऐसा अनुसरण होकर होना, ऐसा परमाणु की पर्याय का अपना स्वभाव है। समझ में आया? सर्वज्ञ है तो वो कारण या वाणी का परिणमन ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रपणे पण फक्त निमित्त के अनु जेवा है ज्ञान है, ऐसे अनुसरी ने भवन होना, ऐसा एक परमाणु की पर्याय का स्वयं सिद्धशील स्वभाव है, एम कहते हैं। अनुभवनशील है, अपना स्वभाव परम पुद्गल की जीव धनी का ऐसा है, अनुभवनशील है। जैसा सर्वज्ञ है ऐसे अनुसर के होना, ऐसा परमाणु का अपना जीव धनी का अपना स्वभाव है। पर का जैसा है ऐसा होना ये अपना स्वभाव है, पर के कारण से नहीं। अमरचंद नहीं समझ में आया? ये अनवर तो थी ना निमित्त, तो निमित्त अपने से है, नैमित्तिक अपना शील अपना स्वभाव से है। वाणी अपने अनुभवशील वाणी है, पर का अनुकरण करके होना पर अपना ही स्वभाव है, पर के कारण ऐसे ऐसा है, ऐसा नहीं। यहाँ सर्वज्ञ है तो वाणी को ऐसा होना पड़ते हैं, ऐसा नहीं। समझ में आया? वाणी को स्वयं सिद्ध प्रमाणिकता है, निश्चय से स्वयं प्रमाणता है। हाँ, पर नहीं तो वो वाणी में स्वपर वार्ता कहने का अपना स्वभाव है, आत्मा के कारण से नहीं। हाँ रोजी तो वाणी में समझ में आया? आत्मा सर्वज्ञ हुआ, एक समय में टिकाऊ ज्ञान आनंद हो, तो वाणी का स्वभाव ऐसा है, अपना स्वभाव ऐसा है वाणी का कि उसके जे है ऐसे अनुसरण का होना, अपने में होना ऐसा शील उसका स्वभाव है, हम कहते हैं भाई, उसके कारण से नहीं। ये भी भाषा वापरी है। हाँ, यहाँ जो भाव है ये तो अपने में है, समझ में आया? श्रद्धा ज्ञान आदि जो भाव है तो अपनी पर्याय में ही है, पर वाणी जो निकलती है उसके अनुसरण, इसका अनुकरण रूप भवन वाणी में अपने से होना, इसका वाणी का स्वभाव है। हाँ, भाव के कारण स्वभाव ऐसा है नहीं। समझ में आया? जो हरी गड़बड़ भगवान आई तो वाणी को सिद्ध करते, पर वाणी कैसी कि सर्वज्ञ अनुसारणी, जैसा सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है वो वाणी में तो अपनी पर ऐसे वाणीपण में वो निमित्त है। भगवान का ज्ञान निमित्त है, केवल ज्ञान का ज्ञान निमित्त है कि जोग निमित्त है। वाणी का कहने वाला लेना है ना भाई, केवल का जोग निमित्त है और ज्ञान निमित्त है। निमित्त का अर्थ वो प्रमाण है, उसमें होना ऐसा नहीं, वो तो अपने कारण से होता है, चाहे उसको निमित्त कहने में। समझ में आया? वाणी में ऐसी पर्याय उस समय में होने का अपना ही स्वभाव है, वो तो खरा क्या कहते हैं नहीं। भगवान आत्मा का ज्ञान की तो बलियारी है, उसकी तो बातें क्या कहना। भगवान चिदानंद स्वरूप अपने आश्रय से सर्वज्ञ पर प्रकट किया है, वो पूर्व की पर्याय से नहीं, राग से नहीं, निमित्त से नहीं, अपना द्रव्य के काल से प्रकट हुआ। खरी कर तो पर्याय से उत्पन्न हुई है। सर्वज्ञ पद भी अपनी पर्याय से उत्पन्न हुआ है, समझ में आया? पाण वो सर्वज्ञ पद जो है तो वाणी में ऐसे आते क्षर है,
उसमें अनंत गुण है, छंद्र में अनंत गुण है, प्रत्येक अनंती पर्याय है, स्वतंत्र पर्याय है, ऐसी वाणी में आता है जैसा यहाँ ज्ञान में ऐसा था। पर वो वाणी अपने कारण से प्रणवी है, वाणी का अपना स्वभाव ऐसा है। समझ में आया? और तो निमित्त संबंध से वो वाणी का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही उस समय की अपना पर्याय में ऐसा ही अनुभवनशील भाषा तो मारे पर नाखी चले राजमले पर जबर। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा, उसको प्रत्येक कहते हैं, सर्वज्ञ को उसका जो स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल आनंद आदि, उसका स्वरूप, उसको अनुभवशील, उसका स्वरूप के अनुसरी ने होना अपना परमाणु की पर्याय का स्वभाव है, एम कहते हैं सुरेंद्र जी। वाणी नो माध्यम वाणी रूपे कहना है, वाणी नो माध्यम वाणी रूपे कहना है। वाणी नो माध्यम सर्वज्ञ से वाणी का उसमें घुस गया। तो सर्वज्ञ है नहीं, ये वाणी क्यों आई? केवल ज्ञान है, अपने केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान ऐसा उत्पन्न हुआ और परमानंद साथ में है, चतुष प्रकट हुआ है, शक्ति रूप अनंत था और एकाकार होकर प्रकट हुआ। वाणी ऐसी निकलती है। कोई वाणी में कोई संबंध है कि नहीं? कहीं केवल ज्ञान का कुछ उसका अंश मुंह संदर्भ स्पष्ट करते हैं कि नहीं? ऐसी ऐसी वाणी आती है। ये ध्यान दिया। नहीं तो कहते भगवान सुन तो सही भाई, ये वाणी में ज्ञान से प्रमाणता कहनी, वो तो व्यवहारिक भाव है। क्योंकि पर से आखिर बात उड़ी जाए, नहीं तो तत्व की बात उठ जाए। समझ में आया? ये वाणी में ही अपने पूर्व मुद्गल में तादात ऐसी है, वो तो प्रवचन साहब में कहा नहीं। वाणी अपने से कान से, अपने से प्रण दिए, हम प्रणमाते नहीं, हमारे कान से वाणी निकली नहीं। समझ में आया? ऐसी स्वतंत्रता स्वीकार है तो पर्याय में ऐसी स्वतंत्रता वाणी में। समझ में आया? जो एक बाजू उद्गल की शक्ति ऐसी है, केवल ज्ञान को रोकती है भाई। जो सुनो, ये एक बाजू ऐसा कहा स्वामी कार्तिक में, देखो उद्गल की अत्यंत शक्ति कि केवल ज्ञान को भी रुका है। उसका अर्थ अपने केवल ज्ञान की पर्याय अपने से हिणी हुई है। वो पुद्गल में पर्याय की ऐसी निमित्त रूप शक्ति है, पुद्गल में निमित्त रूप शक्ति क्या उपादान तो रूपी है। समझ में आया? सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान भगवान की पर्याय मैनी सामे आप पुद्गल की उत्कृष्ट केवल ज्ञाना वर्णी, केवल ज्ञाना वर्णी की पर्याय जो पुद्गल की उत्कृष्ट शक्ति है, ऐसी कोई पर्याय जगत में दूसरी नहीं कि केवल ज्ञान में विघन रूप निमित्त हो, तो इसी ये शक्ति है। समझ में आया? ऐसी आप दिवधनी में ऐसी शक्ति है। समझ में आया? वो समय में दिवधनी ऐसी है जैसा सर्वज्ञ पद है, जैसा उसके सद्रव कहना है, स्वतंत्र जीव उपाधि कहना है, ऐसी वाणी में वाणी अपने कारण से अनुभवशील होकर निकलती है। समझाई છે ચંદભાઈ? ભારે જેવું પણ भाई ये द्रव्य है कि नहीं? तो द्रव्य का उसका स्वभाव है कि नहीं?
परमाणु का दिव्य ध्वनि वक्ते उसका स्वकाल है कि नहीं? उन स्वकाल की पर्याय का केवल ज्ञान का स्वकाल के कान से होती है। समझ में आया? हाँ, एक वितराग का मार्ग देखो तो का दिव्य ध्वनि परमाणु में पर्याय में कोई दिव्य ध्वनि के काल में वो परमाणु में ऐसी पर्याय की अनुभवनशील है कि जैसा यहाँ सर्वज्ञ ने कहना है, जानना जाना है, ऐसी वाणी अपने कारण से अनुसरण करके निकलती अपने कारण से। समझ में आया? उसका ऐसा नहीं कि उस दिव्य ध्वनि में भगवान को कोई गुण की पर्याय आ जाती है, हैं? कोई आत्मा का गुण का कोई अंश उसमें आ जाता है, ऐसा है नहीं? उसमें ऐसा स्वभाव है, जैसी वस्तु की स्थिति है ऐसा प्रतिपादन करे, ये पर्याय परमाणु की दिव्य ध्वनि की शक्ति है। हाँ हाँ हाँ, उड़ाड़ ने अभिमान के छोड़ दे, मारा मैं भाषा करता हूँ, मैं समझाता हूँ, एम कहते हैं। बराबर उपदेशता हूँ, बराबर जहाँ जो बेटा मैं ऐसा कर सकता हूँ, बराबर हवे बोलूं, ताणी बोलूं, जोर देनू, उसको समझाऊं। तुम तो सही भगवान, ये तेरे में है ही नहीं। ऐसी वाणी तेरा भाव है, ऐसी निकलती है तो अपने कान से निकलती है, तेरे कान से। हाँ 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 हाँ, आती कहीं फिर समझ में आया? कहते हैं कि अचेतन को क्यों नमस्कार किया, वो चलती बात हो। समझ आया? अचेतन है क्यों किया भाई? अचेतन उसका निषेध है, उसके समाधान, उसके प्रति निषेध करते हैं, समाधान करते हैं कि नहीं? अचेतन है, अचेतन को नमस्कार निषेध है, तो उसके निषेध क्यों किया? नमस्कार के सुन तो सही भगवान, एक बात है उसमें कि उसके प्रति समाधान करने के निमित्त यह कहा, वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारण है। ये सर्वज्ञ स्वरूप अनुसार, सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारण हो, सर्वज्ञ स्वरूप रूप नहीं। सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारण है। सर्वज्ञ का स्वरूप ने अनुसरण करने वाले अपनी पर्याय में ताकत है। समझ में आया? कहते थे हमें बोलते हो तो उसमें कहीं ज्ञान आते है कि नहीं? तुम्हारा आया बिना हमको क्यों बोध होता है? क्यों कोई ऐसे दूसरा कोई दूसरा कहते हैं, आप तुम कहते हैं, उसमें हमारे आशा है। तो जो श्रद्धा में पेट पड़ते हैं ना, तो वाणी में कुछ तुम्हारा श्रद्धा का शोर आता है, का अंश आता है, क्या अंश का लाभ होता है कि नहीं? भाई प्रभु आपने आगे एक वस्तुनी स्वतंत्रता तो देखो कि यहाँ सर्वज्ञ पद हुआ तो वाणी में वही समय में अपने कारण से उसके अनुसरण होना और अपना शील स्वभाव उसका अपने से है, बस है। सारे के भाई वक्ता प्रमाणे वचन प्रमाणे, वक्ता प्रमाणे वचन प्रमाण कहते हैं कि नहीं? पुरुष प्रमाणे वचन प्रमाण, तो पुरुष प्रमाणे वचन का प्रमाण आया, सर्वज्ञ प्रमाण पुरुष के प्रमाणे वचन प्रमाण आया, उसमें स्वयं प्रमाण क्या आया? वो तो व्यवहार से बात है। ये हो गया है चर्चा मोटी लिया, मोटी चर्चा लीधी છે એમાં આગળ પાછળ બહુ લીધી બાકી वो चर्चा में आया है। उसने पूछा है कि वाणी स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है? वाणी स्वतः प्रमाण है। पंडित बच्चे चर्चा हुई है खानिया में, हेंगिया देवीलाल जी यहाँ बैठा,
सुनाया। अब वाणी निकलती है भगवान की, स्वतः प्रमाण है कि पर से प्रमाण है? स्वतः प्रमाण, जड़ से प्रमाण क्या क्या आया? जड़ में प्रमाणता क्या आई? प्रमाणता तो ज्ञान में आती है। नाम तो नहीं। सेवा जी ऐसा प्रश्न उठा ना भैया कि प्रमाण तो ज्ञान है, ज्ञान को प्रमाणता आती है, जड़ को प्रमाणता आती है? अरे सुन तो सही, प्रमाण ज्ञान क्या यहाँ क्या बात है? समझ आया? प्रमाण ज्ञान के बाद प्रमाणता नाम उसका अपना स्वभाव की योग्यता अपने से है कि पर से है? वाणी की प्रमाणता अपने से है, नीचे से कि पर से है? नीचे से अपने से है। समझ में आया? तो भगवान सर्वज्ञ की साथ में ऐसा वाणी आई नहीं तो वाणी को भी हम नमस्कार कर देता हूँ। समझ में आया? व्यवहार सिद्ध किया है, नमस्कार में व्यवहार सिद्ध किया है, नीचे को सिद्ध किया, साथ में ऐसा विकल्प भगवान की वाणी को वंदन करने का आता है। शुभ भाव ऐसा होता है क्योंकि वाणी सर्वज्ञ अनुसार नहीं निकली है। समझ में आया? तो वाणी को भी वो कारण है नमस्कार करने में आता है। समझ में आया धनल जी? अनुभवनशील की इतनी व्याख्या है। अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञ अनुसरण, सर्वज्ञ अनुसारण की व्याख्या वो अनुभवनशील। भगवान केवल ज्ञानी प्रभु ओम ध्वनि जो निकलती है अपने से निकलती है। वो समय में वो परमाणु की पर्याय में ऐसा स्वपर वार्ता कहने की ताकत रूपे प्रणता है। शील नाम उसका ही स्वभाव है। परमाणु में ऐसा स्वभाव ओम ध्वनि उठती है, भगवान के कान से नहीं। समझ में आया? देखो तो खरा पानी में वाणी में ऐसी सर्वज्ञ कहने की क्षुद्र नौ तत्व में भी एक आत्मा उपाधि है। पंचास्तिकाय में आत्मा ही पंचास्तिकाय शुद्ध उपाधि है। क्षुद्र में एक शुद्ध द्रव्य आत्मा उपाधि है, ऐसे वाणी कहती है। भगवान का ज्ञान में भी ऐसा है। वाणी स्वतंत्र है भाई। बापू का परमाणु पर्याय नहीं, स्वतंत्र स्वभाव नहीं, शीलता है। नो जो शब्द वापस शील उसका स्वभाव है भाई। तेरा स्वभाव तो जानना देखना तेरा स्वभाव है, पर के कान से नहीं। तेरा स्वभाव जानना देखना पर के कान से नहीं, राग के कान से नहीं, निमित्त के कान से नहीं, पुस्तक के कान से नहीं, वाणी के कान से नहीं। समझ में आया? तेरा ही जानन दिखनशील स्वभाव है, ये तेरा स्वभाव है। राग आता है उसको भी जानना और टिकाव ज्ञानिक स्वरूप है उसको भी जानना, ये तेरा तो जाननशील स्वभाव है। पर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। वाणी में कथन करने की स्वतंत्रता का है, पर की अपेक्षा आई तो वो प्रमाण वाणी पूर्णमी है, ऐसा है नहीं। हम कहते हैं सर्वज्ञ है तो वो प्रमाण वाणी को प्रमाणना पड़ा है, ऐसा है नहीं। बड़ी निमित्त की पृथकता बताते हैं। ऐसा माने बिना भी बने नहीं, जो ऐसे माने बिना भी कैसे सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ अनुसरण करके वाणी अपने से वो सभा में प्रणमी है, ऐसा मानना पड़ेगा व्यवहार। सर्वज्ञ की अनुसारण वाणी ऐसा व्यवहार जानना। समझ में आया? नीचे से अपने है उसके अनुसार है व्यवहार है। वाणी तो चेतन है, उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान देखो। ये वाणी सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है यही भाषा उसी जिस प्रकार उपजता है तेरे से।
समझ में आया? तारा उसको निमित्त कहने में, निमित्त है तो उपजता है तेरे में, ऐसा नहीं। अरे वाणी भाई आंखों का जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान। देखो एम आयु ने ओलाમાં આવ્યું હતું પહેલા કે जीवादि का संस्मरण उनका स्वरूप जानने पर, उसमें आया था ना पहले, छह द्रव्य का स्वरूप जान, उनका स्वरूप जानने पर जाननारे जीव को सुख नहीं ज्ञान नहीं। क्या है भी एम आयु पहला श्लोक में नमः समय सारा ने नमः समय समायु तो ना कि अजीव पदार्थ पुद्गल धर्म आकाश काल के संसार जी को सुख नहीं जाने। क्यों? उनका स्वरूप जानने पर भी जानने वालों को सुख नहीं। उसका स्वरूप जैसा है ऐसा जाने तो भी उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान तो अपने में से आत्मा आया कर ज्ञान कहने में समझ में आया? यही प्रकार स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना। तो पीछे अपना स्वरूप में वो वाणी निमित्त पड़ती है, अपनी पर्याय में ज्ञान वो प्रकार का उपजने लायक। एक बात तो वाणी में आया कि शुद्ध उपाधि है तो अपने में जब पर का अलग छोड़कर अपने में उत्पन्न होता है तो उसको वाणी में पूर्व थी उसको निमित्त कहने में, ऐसा जिस प्रकार उठता है उसी प्रकार जानना। माटी वाणी का पूजपना भी है। लो वाणी का भी पूजपना भी है, व्यवहार से वाणी भी पूजनी कहने में आती है। भगवान के अनुसारणी वाणी अपने से निकली है तो विशेष